हर सप्ताह में एक बृहस्पतिवार आता है। यह बृहस्पतिवार का दिन बृहस्पति भगवान की कथा पढ़ने और व्रत करने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। बृहस्पति देव को मानव के भीतर विद्या, बुद्धि का कारक माना जाता है। इनकी बृहस्पतिवार के दिन सच्चे मन से पूजा करने से धन, मान, पुत्र, स्त्री सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। सच्चे मन से जो भी बृहस्पति देव को याद करता है वह उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आज आपको बृहस्पति भगवान की कथा और व्रत करने की विधि के बारे में इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। इसके लिए वीडियो पूरा देखें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बृहस्पति भगवान की कथा और व्रत एक वर्ष में आपको 16 गुरुवार तक करनी चाहिए। कोई भी कामना लेकर अगर आप बृहस्पति भगवान की कथा और व्रत आरंभ करते हैं तो जैसे ही आपके 16 गुरुवार बीत जाएंगे आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बृहस्पतिवार की व्रत और कथा आरंभ करते समय आपको भव्य तरीके से बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। पीले वस्त्र का दान देना चाहिए, कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और यही काम आपको 16वें गुरुवार के दिन उद्यापन करते वक्त भी करना चाहिए। बृहस्पतिवार व्रत कथा आरंभ करने के लिए आपको किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष का पहला गुरुवार ही चुनना चाहिए या फिर आप अपने पंडित जी से राय ले सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन नित्य कर्म करके हमें प्रातः काल स्नान आदि कर लेना चाहिए। प्रातः काल स्नान करने के भी अनेक लाभ होते हैं। स्नान करने के पश्चात हमें पीला वस्त्र पहनना चाहिए क्योंकि भगवान बृहस्पति को पीला रंग बहुत प्रिय होता है। बृहस्पतिवार की कथा पढ़ने के लिए हमारे पास भगवान विष्णु की एक फोटो अवश्य होनी चाहिए, जिस फोटो को रखकर हम बृहस्पतिवार की कथा पढ़ सकें। बृहस्पतिवार की कथा विष्णु भगवान की फोटो के समक्ष या फिर केले के पेड़ के सामने भी की जा सकती है। ऐसा माना जाता है कि केले के पेड़ में भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं। अगर आपके घर के आसपास केले का पेड़ है तो अवश्य ही आपको बृहस्पतिवार की कथा केले के पेड़ के पास करनी चाहिए। उसी केले के पेड़ के पास आप भगवान विष्णु की तस्वीर भी रख सकते हैं। बृहस्पति देव का पूजन करते समय हमें एक कलश में पानी भरकर बृहस्पति देव के सामने रख देना चाहिए। उस पानी भरे कलश में हमें आम के पत्ते की टेरी को रख देना चाहिए। आम के पत्ते की टेरी के ऊपर हमें जलता हुआ दीपक रखना चाहिए तथा पूजा पाठ करने से पहले कलश पर दीपक जलाना बहुत अनिवार्य होता है। बिना कलश और दीपक के पूजा संपूर्ण नहीं होती। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु को सिर्फ पीले फूल चढ़ाने चाहिए, इसलिए कथा पढ़ने के लिए पीले फूलों का होना भी आवश्यक है। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु को चने की दाल, किशमिश और गुड़ का प्रसाद चढ़ाना आवश्यक होता है। आप जब भी कथा आरंभ करें उससे पहले आपको भगवान विष्णु को चने की दाल और गुड़ अर्पण कर देना चाहिए। विष्णु भगवान को आप पीले फल, बेसन के लड्डू या और भी कोई पीली चीज चढ़ा सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु को केले का फल चढ़ाना भी बहुत अनिवार्य होता है। नारियल का पूजा पाठ में बहुत महत्व होता है। शास्त्रों में इससे श्रीफल का नाम दिया गया है। अगर हो सके तो हमें नारियल के ऊपर धागा लपेटकर उसे विष्णु भगवान को चढ़ाना चाहिए। कथा प्रारंभ करने से पहले हमें एक बर्तन में गाय के घी के साथ केसर और हल्दी को मिलाकर भगवान विष्णु को तिलक लगाना चाहिए। केसर और हल्दी का तिलक भगवान विष्णु के लिए बहुत महत्व रखता है। भगवान बृहस्पति की पूजा करते समय हमें उन्हें जनेऊ या यज्ञोपवीत भी चढ़ाना चाहिए। जनेऊ चढ़ाने से पहले हमें जनेऊ को हल्दी और पानी में अच्छे से डुबोकर उसे पीले रंग का कर लेना चाहिए। यज्ञोपवीत के साथ साथ हमें भगवान को रक्षा भी चढ़ाना चाहिए। भगवान बृहस्पति की पूजा करते समय उन्हें पीले वस्त्र और दक्षिणा एक थाली में सजाकर कहानी चाहिए और पूजा संपूर्ण होने के बाद वस्त्र और दक्षिणा को हमें किसी ब्राह्मण को दान दे देनी चाहिए। फिर इसके बाद हमें बृहस्पति देव की कथा पढ़नी चाहिए। कथा पढ़ने के बाद हमें आरती अवश्य करनी चाहिए।
शास्त्रों में आरती के अनेक महत्व बताए गए हैं। गुरुवार के दिन हमें बृहस्पति देव और जगदीश की आरती पढ़नी चाहिए। अगर कथा और आरती संपूर्ण होने के बाद हमें बृहस्पति देव के मंत्रों से हवन अवश्य करना चाहिए। हवन न करने से भी कथा अधूरी रह जाती है। पूजा संपूर्ण होने के बाद हमें भगवान से क्षमा याचना अवश्य मांगनी चाहिए। हमें भगवान से अनुरोध करना चाहिए कि हे देव, हमने आपकी सच्चे मन से पूजा की है। अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें। ऊपर दी गई विधि से हमें बृहस्पति देव की पूजा शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार के दिन करना चाहिए। अन्य दूसरे बृहस्पति वारों में हमें साधारण तरीके से पूजा करनी चाहिए। अन्य दिनों में हमें भगवान बृहस्पति देव की फोटो के सामने दीपक जलाकर चने की दाल गुड़ का भोग लगाकर कथा पढ़नी चाहिए और कथा पढ़ने के बाद हमें आरती भी हर बृहस्पतिवार को करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बृहस्पतिवार का व्रत करने के लिए सबसे अनिवार्य होता है कि हम उस दिन सिर्फ एक ही बार भोजन करें। हम अगर बृहस्पतिवार व्रत कथा का प्रसाद भी खाते हैं तो हमें उसी समय खाना चाहिए जब हम भोजन करने जा रहे हों। कई लोग ऐसा करते हैं कि पूजा समाप्त होते ही प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं और बहुत देर बाद भोजन करते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस प्रकार खाने से व्रत का महत्व कम हो जाता है। अगर आपने बृहस्पतिवार का व्रत किया है तो फिर आपको नमक और किसी भी प्रकार की खट्टी चीजें नहीं खाना चाहिए। ऐसा अनिवार्य नहीं है, पर फिर भी हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम बृहस्पतिवार के दिन जो भी चीज ग्रहण करें उसका रंग पीला हो। हमें चने की दाल से बनी रोटी या पूरी गुड़ के साथ खाना चाहिए, या फिर हम शक्कर भी खा सकते हैं, पर हमें दूध या दही से बनी चीजें इस दिन नहीं खानी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का व्रत करने वाले व्यक्ति को केले का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन केले की पूजा होती है, तो पूजा करके हम किसी चीज को कैसे खा सकते हैं। आइए जानते हैं बृहस्पतिवार के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन हमें बालों में तेल, खासकर सरसों का पीला तेल नहीं लगाना चाहिए और बालों को साबुन और शैम्पू से धोना भी नहीं चाहिए। कई लोग बृहस्पतिवार के दिन बाल कटवाने के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन धोबी को कपड़े धोने के लिए नहीं देना चाहिए। इस दिन हमें स्वयं भी कपड़ा धोते समय साबुन या किसी भी प्रकार के कपड़े धोने वाले पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन अपने नाखून नहीं काटने चाहिए। ऐसा करना बहुत बड़ा दोष माना जाता है। बृहस्पतिवार के दिन हमें अपने घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्तिभाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूं, तो आप मुझे बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथनानुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे।
एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह से बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता के कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दे कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर सा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्धान हो गए। प्रात काल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर बोले कि बणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगुना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।